गर है दुनिया की तलब जाहिद मक्कार से मिल, गर है दुनिया की तलब जाहिद मक्कार से मिल, दी है मतलूब तो इस तालिब दीदार से मिल। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अमेरिका और इजराइल के कारनामे खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। किसी जमाने में अरबों के बड़े बड़े कबीले छोटी छोटी बातों पर 10-10 साल तक जंग लड़ते थे, बिना मतलब का ही आपस में खून खराबा करते थे। उनको जंग लड़ने का शौक था, लिहाजा आखिरी पैगंबर ने उन्हें एक झंडे के नीचे एकजुट कर दिया और इसके बाद रोज रोज आपस में सर फोड़ने वाले अरबों ने जब एक होकर कलमा पढ़ना शुरू किया, तब दुनिया के बड़े बड़े सुपर पावर नेस्तो नाबूद हो गए। पर्शियन एम्पायर से लेकर रोमन एम्पायर तक कोई भी अरबों के आगे टिक न सका। पूरा रोमन मुसलमानों के कंट्रोल में हो गया, जिसके बाद बड़े बड़े यूरोप के ताजिर और कारोबारी अपना घर मकान छोड़कर नए नए इलाकों की खोज करने लगे। अमेरिका और यूरोप के कई देश मुस्लिमों की वजह से वजूद में आए। यूरोप और अफ्रीका भी मुसलमानों के कंट्रोल में हो गया, एशिया भी मुसलमानों के कंट्रोल में हो गया, दुनिया का हर इलाका मुसलमानों के कंट्रोल में होने लगा। इस कंट्रोल को हासिल करने के लिए रोमन एम्पायर ने ही मजबूर किया था। मुस्लिम इलाकों पर ये खुद ही हमला किया करते थे। तंग आकर जुल्फिकार ने जलवा दिखाना शुरू कर दिया तो दुश्मन भागने लगे, लेकिन मुस्लिम हुक्मरानों की वजह से उन दबे कुचले कमजोर बेबस और कमजोर लोगों को बरसों की गुलामी से आजादी मिल गई, जिनको यूरोप और दुनिया के अलग अलग इलाकों में ताकत और पैसे के दम पर गुलाम बनाने का रवाज था। अरबों ने सबसे पहले अपने गुलामों को बराबरी का हक दिया। गुलाम औरतों से शादी की, उनसे निकाह किया और बीवी बनाया, जिसकी वजह से जहां जहां कलमा पढ़ने वालों ने कदम रखा, वहां से गुलामी खत्म होने लगी। गुलामी से निजात दिलाने में इस्लाम ने बड़ा किरदार अदा किया। जहां जहां जंगें हुई, वहां गुलामी की बेड़ियां टूट गई, गुलामों के हाथ में बादशाहत आ गई, हुकूमत आ गई और फिर इंसाफ का निजाम कायम होने लगा। लेकिन किसने सोच रखा था कि आज अरब की सरजमीन पर अमेरिका और इजराइल का बसेरा बन जाएगा। अमेरिका और इजराइल अरबों को उंगलियों पर नचाने लगेंगे। किसने सोचा था कि आज अरब के देश खुद ही अमेरिका और इजराइल के गुलाम बन जाएंगे। आज ऐसी हालत हो गई है कि मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब अपने ही हमसाया पड़ोसी बिरादर मुल्क के खिलाफ दुश्मन का साथ देने पर तुल जाएंगे। यहां तक कि दुश्मन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने पड़ोसी पर हमला भी करेंगे और फिर उससे हाल चाल भी लेंगे, खैर आफियत की पूछेंगे। ऐसी हरकतों को दुश्मनी नहीं कहा जाता, बल्कि अयारी कहा जाता है, मक्कारी कहा जाता है, दगाबाजी कहा जाता है। जिनकी आंखों में शर्म हया का पानी सूख चुका है, जिनकी आंखों में गैरत नहीं है, वही अपने पड़ोसी पर हमला करने के लिए दुश्मन की मदद कर सकता है। और इन्हीं बदतरीन सरगर्मियों को अंजाम देने का इल्जाम इस वक्त सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात पर लगा है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अभी हाल ही में दावा किया था कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने 8 अप्रैल को ईरान के लावन जजीरे के पास मौजूद ऑयल रिफाइनरी पर एक खुफिया हमला किया, जिसकी वजह से ईरान को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा। ईरान ने इसे दुश्मन का हमला करार दिया और इसके बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई भी की। लेकिन अगर ये मान लिया जाए कि यूएई तो पहले से ही इजराइल का दोस्त है, इसके साथ अब्राहम अकॉर्ड भी साइन कर चुका है, इसलिए इजराइल की मदद के लिए यूएई ने ईरान पर हमला किया होगा। पर सऊदी अरब कौन सा इजराइल का दोस्त है? ना वो अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा है, ना इजराइल को कबूल करना चाहता है और ना ही इजराइल को अपना दोस्त मानता है। तो फिर इजराइल की मदद के लिए, अमेरिका की मदद के लिए उसने ईरान पर हमला क्यों किया? इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान की जंग के दौरान सऊदी अरब ने खुफिया तरीके से ईरान पर कई हमले किए थे। रॉयटर्स ने अमेरिका और ईरानी अफसरों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि अमेरिका और इजराइल से जंग के दौरान जब ईरान ने सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए, बदले में सऊदी अरब ने खुफिया तौर पर ईरान के अंदर हवाई हमले किए थे। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ईरान ने खुद पर हमले होने के बाद सऊदी अरब में अमेरिका के मिलिट्री ठिकानों पर हमला किया। यहाँ तक कि सऊदी अरब में कई फॉल्स फ्लैग का इल्जाम भी ईरान ने लगाया। ईरान बार बार दावा कर रहा था कि ईरानी झंडे वाले ड्रोन्स का इस्तेमाल करके इसके दुश्मनों ने सऊदी अरब पर हमले किए। ईरान हर बार सऊदी अरब के गैर मिलिट्री ठिकानों पर हमले से इनकार करता आ रहा है। सबसे पहला हमला तो खुद ईरान पर ही हुआ। तो ईरान अगर अपने दुश्मनों पर हमला कर रहा है तो इसे हमला नहीं कहा जाएगा, इसे पलटवार कहा जाएगा, जवाबी हमला कहा जाएगा, रिटेलिएशन कहा जाएगा। लेकिन सऊदी अरब जैसा देश अमेरिका और इजराइल की तरह ईरान पर हमले के मंसूबे को अंजाम देता है तो इसे इजराइल और अमेरिका की दोस्ती का नतीजा ही माना जाएगा। सऊदी अरब के इन हमलों के बारे में अब तक किसी को कुछ मालूम नहीं था। पहली बार यह जानकारी सामने आई है। मिडिल ईस्ट में जंग के दौरान सऊदी अरब ने सीधे तौर पर ईरान के खिलाफ हमले किए हैं। सऊदी अरब की एयरफोर्स ने मार्च के आखिर में अपने हमलों को अंजाम दिया था। हमले किस तरह के थे और किन जगहों को निशाना बनाया गया, इस बात की जानकारी खुलकर सामने नहीं आई है। पर सबसे हैरानी की बात यह है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की सरजमीन पर खुद इजराइल का वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू आकर बैठ गया।
और ये बात किसी जराये के हवाले से, किसी सूत्र के हवाले से या किसी अखबार के हवाले से नहीं बताई जा रही है। ये बात बाकायदा इजराइल के प्राइम मिनिस्टर आसिफ के जरिए जानकारी दी जा रही है कि नेतन्याहू ने इस साल की शुरुआत में ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल की जंग के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात का खुफिया दौरा किया। बाकायदा यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात भी की। इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस दौरे को इजराइल और अबू ज़हबी के दरमियान बहुत ही शानदार और इतिहास का दौरा करार दिया है। अब जब ये बात पूरी दुनिया में सामने आ गई है, तब यूएई शर्म के मारे नेतन्याहू के खुफिया दौरे को कबूल नहीं कर रहा। यूएई इनकार कर रहा है, कह रहा है कि नेतन्याहू का दावा बेबुनियाद है। इससे पहले यह भी खबर आ चुकी है कि यूएई ने इजराइल से मदद मांगी थी और इजराइल ने बाकायदा ईरान के जवाबी हमले से यूएई को बचाने के लिए अपना आयरन डोम और आईडीएफ को यूएई में तैनात किया था। और यूएई में इजराइल के आयरन डोम और फौज की तैनाती के बारे में बाकायदा इजराइल में अमेरिका के खुसूसी मुशीर माइक हकाबी ने भी कबूल किया है। माइक हकाबी ने भी वाजे किया है कि हाँ, इजराइल ने अपना आयरन डोम और फौजियों को मुत्तहिदा अरब अमारात में तैनात किया है। अब जो बात है वो सामने है। लाख इनकार किया जाए, लेकिन जो चीज सामने नजर आ रही है उसे नजरअंदाज कैसे किया जा सकता है। वरना आप गौर कर लीजिए, अगर मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब ने ईरान पर हमला कर दिया है तो ईरान के साथ इनकी यारी दोस्ती में बाकी क्या रह गया। अगर मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब दुनिया को दिखाने के लिए ईरान के करीबी दोस्त बनने का नाटक करते हैं तो इसे दगाबाजी ही कहा जाएगा, इसे अयारी ही कहा जाएगा और इसे बहुत ही घटिया दर्जे की मक्कारी कहा जाएगा। पर अफसोस, जो चीजें मीडिया में आ रही हैं उन्हें खारिज भी नहीं किया जा सकता, बेबुनियाद करार नहीं दिया जा सकता। मिडिल ईस्ट मुल्कों को सबसे ज्यादा अमेरिका के मिलिट्री ठिकानों से ही परेशानी हो रही है, क्योंकि अमेरिका के मिलिट्री ठिकानों की वजह से आज उनके अपने मुल्कों पर हमले हो रहे हैं। ईरान इन हमलों से इनकार करता है, इसे फॉल्स फ्लैग करार देता है और पूरे 40 दिनों तक जंग के दौरान ईरान ने सऊदी अरब पर हमलों से इनकार किया, मुत्तहिदा अरब अमारात पर हमलों से इनकार किया, तुर्की पर हमलों से इनकार किया और तो और अब भी हाल ही में बहरे हॉर्मुज में जब अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया, इस दौरान भी मुत्तहिदा अरब अमारात पर ईरान के हमलों की खबर आई, लेकिन ईरान ने इन हमलों से इनकार कर दिया। यहां तक कि साउथ कोरिया के जहाजों पर भी ईरान के हमलों का दावा किया गया, लेकिन ईरान ने इस हमले को भी इनकार कर दिया। पर सवाल उठना लाजमी है, अगर ईरान इन हमलों को नहीं करा रहा तो फिर इन्हें किसने किया था? और अगर सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने आगे चलकर ईरान पर किसी भी तरह के हमले से इनकार कर दिया, तब भी यही सवाल उठेगा कि ईरान पर अगर मुत्तहिदा अरब अमारात और यूएई ने हमले नहीं किए तो फिर किसने किए? उम्मीद है इशारा आप बखूबी समझ रहे होंगे। बहरहाल, चलते चलते आखिर में दाग देहलवी ने भी क्या खूब फरमाया है, चाक हो पर्दाए वहशत मुझे मंजूर नहीं, चाक हो पर्दाए वहशत मुझे मंजूर नहीं, वरना ये हाथ गिरेबान से कुछ दूर नहीं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।